10 रुपए से 5,000 रुपए तक तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। दिसंबर तक नए डिजाइन के साथ करेंसी नोट मुतारिफ कराए जाएंगे। सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई और कागज की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ कराया जाएगा। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि नए डिज़ाइन की करेंसी मुतारिफ कराने के लिए विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। 5,000 का करेंसी नोट बंद नहीं किया जाएगा और ना ही ऐसी कोई तजावीज़ है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला किया गया है, ऐसी क्या वजूहात है कि ऐसा फैसला किया जा रहा है? कुछ अरसे बाद 5-10 साल बाद टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, आई थिंक 10 साल बाद कंट्रीज ऐसा करती हैं। इसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। इससे सिक्योरिटी ऑफ द नोट यानी कि फेक नोट्स ना हो, वो इम्प्रूव कर जाती है। नया डिज़ाइन आ जाता है। जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक का नोट भी एक इंट्रोड्यूस होगा। दुनिया में कई जगह प्लास्टिक का नोट हम यूज़ करते हैं बाहर, जो इंट्रोड्यूस हो गया है। फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो हैं वो उसमें ऐड होती हैं। और जस्ट टू काम पीपल डाउन, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा। जब भी बाहर नोट्स ऐसे तब्दील हुए तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि दिसंबर में अगर इंट्रोड्यूस होता है, एक मिसाल दे रहा हूँ, या जनवरी में इंट्रोड्यूस होता है तो उसी वक्त जो पुराना नोट है वो काम नहीं करेगा। बतदरीज कई सालों में आप अपने पुराने नोट्स जो हैं वो वापस करके नए नोट्स पर जा सकते हैं। और ये डीमोनेटाइजेशन या ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 5,000 का नोट भी आई एम ग्लैड के अथॉरिटीज़ ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो भी रहेगा। इससे आपकी नोट्स की सिक्योरिटी और जो पुराने हो गए हैं नोट्स इन सर्कुलेशन, जो आप पसंद नहीं करते यूज़ करना, वो बेहतर होगा। और स्पेशली एक नया डिज़ाइन आएगा। सो ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको इससे मिलेंगी। दुनिया में ऐसा होता है। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी और नोट्स का डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी फीचर्स फाइनल हो जाएंगे, तो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। अच्छा सर, इस हवाले से ना आवाम में भी बहुत हलचल मच जाती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? तो एक तो आपने बताया कि फ़ेक जो नोट्स होते हैं या जो फ़ेक करेंसी होती है उसके भी ख़तरा होता है, ख़दशा होता है, इस वजह से भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन आवाम के सेटिस्फेक्शन के लिए बताएगा कि आखिर इसकी रीज़न और क्या है? देखिए, 10 एक साल बाद पुराने नोट्स जो हैं एक तो पुराने हो जाते हैं। हुँ, सो नए नोट्स और नए डिज़ाइन का इजरा, हुँ, और क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ जाती है चीज़ों में, सो आप ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो आम आदमी या कोई फेक नोट बनाने वाला इस्तेमाल ना कर सके, बट सही। जो अथॉरिटीज़ हैं वही इस्तेमाल कर सकें। सो ये दूसरी ये बात। और देयर अ न्यू डिज़ाइन ऑफ अ न्यू नोट। बहुत अरसा हो गया, मुझे तो अब याद भी नहीं पड़ रहा कि कब पाकिस्तान ने कोई नया डिज़ाइन इंट्रोड्यूस किया था किसी चीज़ में। हुँ, सो कोई नई जिद्दत हर चीज़ में करनी चाहिए। सो एक अच्छी चीज़ है कि ये हम कर रहे हैं। और सबसे हुँ, बढ़ के क्योंकि फेक नोट्स के इजरा की बहुत सी बात हुई है। सो मेरे और आपके लिए तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हुँ। जेन्युइन लोग हैं कि वो अपने नोट्स जो यूज़ करेंगे उनमें उनको ये फीलिंग नहीं होगी कि इसमें कोई फेक है या कोई ऐसा हमें फेक नोट दे दे जिससे हमें नुकसान हो सके। सो दूसरा, जो हमारे नाजरीन हैं या लोग हैं, उनको ये भी कंफर्ट रखना चाहिए कि ये एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में जाकर उनको वापस करने हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा। 1 जनवरी को वो कहेंगे कि हमारे पुराने नोट जो हैं वो अब ज़ाया हुँ। हो गए हैं या इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो ये सर कितना ग्रेजुअली टाइम आउट ऑफ द पीरियड होगा सिस्टम इसके जाएंगे। लिए? टाइम पीरियड आई कितना थिंक होगा? वी वेट फॉर द अथॉरिटीज, बट दुनिया में जब ऐसा हुआ है सो कपल ऑफ इयर्स। बट अच्छा। हमें वेट करना चाहिए कि अथॉरिटीज इसको कैसे टाइम पीरियड देती हैं। आई एम श्योर वो टाइम पीरियड देंगी भी, और उसको अगर एक्सटेंड करने की भी ज़रूरत होगी वो ये सोचेंगे कि अगर नहीं सारे नोट्स वापस हुए तो उसको एक्सटेंड भी कर देंगे। सो लोगों में बिल्कुल इस पर कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, और कहा यह भी जा रहा है कि 5,000 का नोट जो है उसको तब्दील करने की कोई तजावीज़ नहीं है, ऐसा क्यों है? 5,000 का नोट क्यों नहीं तब्दील किया जा रहा? देखिए, एक बहुत बात हुई थी। एक तो ये है कि 5,000 का नोट आई थिंक मोस्ट रिसेंटली उसका इजरा हुआ था, एक हुँ, बात। दूसरी, 5,000 के नोट की निस्बत से बात जो हुई थी वो ये हुई थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। और हुँ, ख़त्म इसलिए कर दिया जाए ताकि करेंसी इन सर्कुलेशन यानी कि कैश इन सर्कुलेशन जो है वो लोगों के लिए 5,000 के नोट से उठाना, 1 लाख रुपया हो तो 20 नोट बनते हैं। हुँ, पर अगर 1 लाख रुपए 100 की दत्ती हो तो वो तो बहुत ज़्यादा नोट बनेंगे, या 1,000 की दत्ती हो। सो इससे एक ये सोच थी कि करेंसी इन सर्कुलेशन कम होगी, एक बात।
इससे एक सोच थी कि करप्शन के पैसे कोई घर में रखना चाहे उसको मुश्किल होगी, करप्शन का लेन देन करना मुश्किल होगा, इनफॉर्मेलिटी कम होगी। तीसरी बात, उससे क्या मतलब है कि मैं कैश का कारोबार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा इतना कैश थोड़ी लेके जाऊंगा, किसी को 3 लाख देने हैं तो 3 लाख कैसे उठा के लेके जाऊंगा। तो मैं अपने बैंक ट्रांसफर को प्रेफर करूंगा। अगर मैं अपने बैंक ट्रांसफर को प्रेफर करूंगा तो फॉर्मेलिटी ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बढ़ेगी। इससे फॉर्मेलिटी बढ़ने से गवर्नमेंट जो है या अथॉरिटीज जो है वो ट्रैक कर पाएंगी कि डॉक्टर खाकान की क्या ट्रांजैक्शन है, उसने किसको पैसे दिए हैं, ताकि ये ना हो कि मैं अंडर रिपोर्ट कर रहा हूं अपनी टैक्सेशन या अपनी इनकम। तो मैंने आपको 3 बड़ी क्लियर चीजें बताई हैं कि क्यों ये सोच आई थी। अच्छा। और ये सोच चूंकि इंडिया में आई थी, डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो उधर से आई थी, बट फिल वक्त ऐसा करने का इरादा जो है वो नहीं है। अच्छा, तो सर लेकिन यही आपने जो बात की है कि इंडिया में भी ऐसा किया गया था, डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस किया गया था, तो अवाम तो अब यही सोचे कि मे बी ये वही चीज़ होने जा रही है यहाँ पर भी। अभी जहां तक नए नोट्स का इजरा है वो तो ऐसा नहीं है। जहां तक 5,000 का नोट वापस लेना है वो भी नहीं हो रहा। तो आई थिंक अभी तो अथॉरिटीज ने इस पे कोई ऐसी चीज नहीं कही जिससे हम ये फिक्र करें कि ऐसा कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में। अच्छा सर, अच्छा ये प्लास्टिक का नोट जो मुतारिफ करवाया जा रहा है, जैसे आपने भी बताया, तो इसके फ़वाइद क्या हो सकते हैं? आई थिंक इट्स इजियर टू कैरी। गर्मी में खराब कम होता है, ज्यादा इट्स जैसे कहेंगे न्यूअर थिंग। मैंने कई दफा प्लास्टिक का नोट्स यूज किया, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में भी आई थिंक है। सो इट्स जस्ट एक जिद्दत है चीज की जो आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। कीपिंग इन लाइन विद ग्लोबल ट्रेंड्स, ग्लोबली ऐसे नोट इंट्रोड्यूस हुए हैं तो पाकिस्तान भी सोच रहा है कि ऐसा किया जाए। तो सर आपको लगता है कि प्लास्टिक के नोट से जो फेक करेंसी के चांसेस है वो बहुत कम है? ऑफ कोर्स, बिकॉज एक नई चीज होगी बिल्कुल, तो उसको कॉपी करना, आई एम श्योर उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा होंगे। बट चूंकि मैडम अभी तक ना डिजाइन फाइनल किया है एसबीपी ने, ना ही उसके सिक्योरिटी फीचर्स का लेवल हमें बताया है, बिकॉज आप बहुत लेवल बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स। जब ये इजरा होगा तो हम इस पर बेहतर कमेंट करेंगे, क्योंकि अथॉरिटीज भी अभी कोई श्योर नहीं है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होगा, कब होगा, कितना टाइम पीरियड होगा, कैसे नोट्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, ये सारा कुछ देखे। एंड फिर डिजाइन भी अच्छा होना चाहिए, इट लुक्स गुड टू द आई, मॉडर्न डिजाइनिंग होनी चाहिए। सो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स। तो सर क्या कहते हैं कि इस हवाले से प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं की गई क्या अभी तक? देखिए, अनाउंसमेंट तो उन्होंने यही कही है ना कि एक चीज डिजाइन हो रही है, उसके बाद उसकी अप्रूवल होगी, फिर उसका टाइम पीरियड होगा और फिर उसके डिजाइन को पब्लिक किया जाएगा। सो वी वेट फॉर ऑल दोज थिंग्स टू हैपन। ठीक है, डॉक्टर खाकान माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद थे। और करेंसी नोट जो है उसमें तब्दीली की जा रही है, इसकी वजूहात क्या है, ये आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आती रहेंगी हमारे पास और हम आपको बताते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।